आज हम नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में 2 चीज़ें आती हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर हम क्लास की एग्जांपल लें तो जैसे टीचर्स जो है वो बच्चों को ग्रुप में कुछ एक्टिविटी दे देती हैं। बच्चे जाकर अपने ग्रुप्स में काम करते हैं, टीचर जो है उन्हें इंटरप्ट नहीं करती, वो अपने तौर पर काम करते हैं। टीचर सिर्फ नोट करती हैं कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है, वो कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इनके पर्सनैलिटी इनके सामने आ जाती है। दूसरा जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वर जो है वो क्लास में बच्चों को बताता है कि ये करना है, इस तरीके से काम करना है, आपको ये लैंग्वेज यूज़ करनी है। वो फैसिलिटेट भी करता जाता है और ऑब्जर्व भी करता है। नेक्स्ट है सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट में जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें बच्चे परफॉर्म भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी। जैसे एक सिचुएशन है कि ईद आ रही है, आपके पड़ोस में एक पुअर फैमिली रहती है, आप उनके लिए क्या करेंगे? आप या तो आप परफॉर्म करें या आप एक्सप्लेन करके बताएं, या आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी कार खराब हो जाती है और पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, नज़दीक में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं, अब आप क्या करेंगे? एक ये सिचुएशन है। आपको सीनियर सेंटर या स्पेशल बच्चों की केयर करने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? इन तमाम सिचुएशन से आपको बच्चों का कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज़, उनमें कितनी सिंपैथी है, एम्पैथी, वैल्यूज़, बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी का पता चलता है और आप काउंसलिंग के ज़रिए नेगेटिव बिहेवियर को भी सही कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। कोई शख्स अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, उसमें अपने लाइफ की हिस्ट्री, इसकी लाइफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन, बर्थ, रिलेशनशिप सब शामिल होते हैं। और बायोग्राफी कोई और शख्स किसी और शख्स के बारे में लिखता है। तो अगर आपको पर्सनैलिटी मालूम करनी है तो आप उनकी बुक्स को पढ़ सकते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है केस स्टडी। ये एक इन्वेस्टिगेशन होता है स्टूडेंट या पर्सन के बारे में, इनके डिफरेंट बिहेवियर मालूम किए जाते हैं। ये इन डेप्थ स्टडी करता है। इसमें किसी शख्स, ग्रुप या इवेंट की स्टडी होती है और हर एस्पेक्ट को देखा जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, ताकि जो बंदा है उसका पैटर्न का बिहेवियर का पैटर्न पता चल सके। उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है? बहुत सारे बच्चे हैं, इनके डिफरेंट बिहेवियर्स हम देखते हैं, जिसके कुछ रीजंस भी होते हैं। केस स्टडी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसमें पेरेंट्स या जो शख्स बच्चे को अच्छी तरह जानता हो, उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है और दूसरे डिफरेंट सोर्सेज भी यूज होते हैं। इसके बाद आता है रेटिंग स्केल। अगर हम क्लास की मिसाल लें तो टीचर बच्चों को कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, गुड कम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ें दे देती हैं और क्लास से कहा जा सकता है कि अब आप स्टार्स के ज़रिए रेटिंग दें। जिसके स्टार ज़्यादा होंगे उसको लीडर चूज़ किया जाएगा और टीचर को बच्चों के बारे में पता भी चल जाएगा। सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ये किसी शख्स के ग्रुप में रिलेशनशिप को स्टडी करता है। बच्चे या सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी सामने आती है। इसके अलावा इसके रिलेशन दूसरों के साथ कैसे हैं, वो कितना पॉपुलर है, रिजेक्टेड या शाय तो नहीं है, उसमें कितना कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चनर, क्वेश्चनर एक प्रिंटेड फॉर्म होता है जिस पर कुछ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसे रिस्पोंडेंट को फिल करना होता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी की स्टडी की जा सकती है। लास्ट है इंटरव्यू। ये कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल को कहते हैं। आप किसी पर्सन से फेस टू फेस बातें करते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनके वर्बल जेस्चर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टोन ऑफ वॉइस को देखते हुए उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं कि इसमें कितना कैलिबर है, कॉन्फिडेंस कितना है, इसकी फैमिली के बारे में जानते हैं, उनके खुद के बारे में, फैमिली के बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके वैल्यूज़, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिव्स, बिहेवियर और पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में आपको पता चलता है। तो ये एक शॉर्ट में मैंने नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को बयान किया है, तो आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थैंक यू।